देवियों सज्जनों, प्रणाम, अभिवादन। सबको जय माता की। संपूर्ण विश्व में हर प्रकार से सुख समृद्धि आए, विघ्न व्यवधान उपस्थित जो हैं वो सब दूर हो जाएं। इस विषय में मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आज आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको आत्म परिचय भाग योग में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता का एक अंश बताने का प्रयास किया था, इसलिए उसी के आगे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज संपूर्ण विश्व में हर प्रकार से महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। एक तो ये प्राकृतिक आपदा उस पारब्रह्म परमात्मा के द्वारा पृथ्वी पर ये संकट उपस्थित है। इस संकट से हर व्यक्ति चाहता है कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह संपूर्ण संकट जो संपूर्ण विश्व में एक महामारी के रूप में फैला हुआ है, इसमें वही व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो उस परमात्मा की डोर से बंधा हुआ, क्योंकि परमात्मा ही सुरक्षित रख सकता है। हमें दुख कष्ट में घबराना नहीं है, भागना नहीं है। जहाँ हम हैं वहीं पर उस परमात्मा को ध्यान करते हुए हमें रहना होगा। भागने से तो अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे, हम कुचले भी जा सकते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं और हर प्रकार से विघ्न बाधाओं से ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन उस पर हमें यदि विश्वास है तो जहाँ भी हम रहेंगे वहीं पर वो हमारी मदद करेगा। यही हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, घबराइए मत, आत्मनिर्भर बनते हुए उस परमात्मा पर विश्वास रखते हुए आप अपने को संभालने का प्रयास करिए। आप अपना बचाव करिए, बचाव करेंगे, स्वयं बचेंगे, दूसरों को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, देश को बचाएंगे और हर प्रकार से विजय श्री को प्राप्त करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस संसार में हम दूसरे का परिचय तो जानना चाहते हैं, लेकिन आत्म परिचय, मेरा परिचय, अपना परिचय हम स्वयं नहीं जानते कि हम हैं कौन। इसलिए सबसे पहले हमें आत्म परिचय के विषय में जानना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानुष का जीवन मिलता है। देवता लोग तरसते हैं और उस जीवन को हमें भगवान ने दिया है, तो उसका क्या उद्देश्य है? धर्मे च अर्थे च कामे, धर्म पर चलना, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करना, धर्म पूर्वक कर्मशील बनना, और तीनों चीजें आ जाएंगी तो हमारा मोक्ष स्वयं हो जाएगा। आज आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हर घर में हर व्यक्ति सब कुछ भगवान ने दिया है। रुपया है, पैसा है, धन है, लक्ष्मी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर शांति नहीं है। क्यों? हम तनाव में जी रहे हैं, कुंठा में जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, हाइपर टेंशन में हैं। क्या कुछ पूछा जाए कि क्या आपको समस्या है, नहीं बता सकते। नींद नहीं आ रही है,
हर प्रकार से। तो इसको चाणक्य ने कहा था कि पहले हमें अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना होगा। उन्होंने कहा जो अर्थ का लोलुप है उसे पिता और भाई नहीं दिखाई देते। अर्थातुराणाम पिता न बंधो कामातुराणाम भयम न लज्जा क्षुधातुराणाम बलम न तेजा चिंतातुराणाम सुखम न निद्रा। चिंता है तो सुख नहीं मिलेगा, नींद नहीं आएगी। अर्थ के हम लोभी हैं तो पिता और भाई के हित की चिंता नहीं होगी। काम के आतुर हो गए हैं तो हमें भय और लज्जा नहीं होगी। भूख, जब हम अत्यधिक भूख के आतुर हो जाते हैं तो बल और तेज नहीं होता। यही कारण है हमें दुख और तनाव का। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी बहुत दुखी है तो उसको कह सकते हैं इस संसार में केवल 2 प्रकार का दोष है। उस दोष का यदि हम निराकरण कर लें तो हर प्रकार से हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा। पहला दोष है पितृदोष, दूसरा दोष है वास्तु दोष। वास्तु दोष घर का दोष होता है और पितृदोष पितरों का दोष होता है। सबसे सरल तरीका यह है कि यदि 24 गायत्री में पितृ गायत्री एक होती है और 3 बार हम उसे पढ़ लें सुबह और शाम तो हमारे पितर खुश हो जाते हैं। तो वो पितृ गायत्री मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिए। ऐसे हाथ बना ले, क्योंकि पितरों से हम उंगली बनाकर हाथ फैला करके उनसे मांगते हैं उनकी ब्लेसिंग। अब जब तक पितृ हमें अपनी कृपा नहीं देते हैं तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि पितर के देवता हैं आरेमा देवता, जिनकी पत्नी है स्वधा देवी। उनकी कृपा मिलती है तभी देवता भी हमारे ऊपर खुश होते हैं। जैसे आपका कोई प्रिय बाहर हो, आपका बेटा या बेटी, और वो शाम को आपसे मोबाइल पर फोन कर लेता है, आपकी हाल चाल ले लेता है तो आप खुश हो जाते हैं। और यदि वो फोन ना करे, 1 दिन ना करे, 2 दिन ना करे, 4 दिन ना करे तो आप दुखी होते हैं, उसके प्रति चिंतित होते हैं। और यदि वो आपको भूल जाए तो आप भी उसको भूल जाते हैं, आपकी कृपा उसे नहीं मिलती है। इसी प्रकार से पितरों की कृपा हमें नहीं मिलती है। तो वो 3 बार पढ़ लेना ही समझ लो अपने पितरों से हम बात कर रहे हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता हमसे कुछ नहीं चाहते, हमें वह देते ही हैं। तो मैं ये पितृ गायत्री आपको बता रहा हूँ, इसको इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए 3 बार। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमो स्वाहायै स्वधायै च नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमो स्वाहायै स्वधायै च नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमो स्वाहायै स्वधायै च नित्यमेव नमो नमः। तो यह पितृ गायत्री है, इसको याद करके और 3 बार हम नहा धो करके बैठे तो पढ़ लें, इसके बाद पूजन करें तो इससे हमारे पितृ खुश हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा आसान तरीका है पितरों को खुश करने का, प्रसन्न करने का। अब पितृ दोष इससे समाप्त हो जाता है। आपके यहाँ सुख समृद्धि आएगी, धन दौलत बढ़ेगी और उनके आशीर्वाद से देवताओं की कृपा मिलेगी। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, चाहे जितना हम ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उसका लाभ हमें नहीं मिलता। दूसरा जो दोष है वास्तु दोष। वास्तु दोष
जो हो गया सो हो गया, लेकिन वास्तुदेव दोष को शमन करने का एक और बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उसको आप शायद जानते हो, लेकिन प्रतिदिन जैसे बहुत से हमारे बूढ़े बुजुर्ग सुबह उठते थे तो पृथ्वी माता का पैर रखते थे। तो सुबह उठें और ऐसे उंगली बनाएं और पढ़ें, ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शु क्षमस्व में। इसको हम 3 बार पढ़ लें और पृथ्वी माता को प्रणाम कर लें, पृथ्वी माता को प्रणाम कर लें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। ये घर के सभी लोग ना कर पाएं तो घर के जो मुखिया हैं, घर के और घर की जो मालिकिन हैं, वो दोनों जरूर करें। इससे पितृदोष समाप्त हो जाएगा। तो आज मैंने आपको यहाँ तक बताया, क्रमशः ये चलता रहेगा, आपको मैं बताता रहूँगा। तो जय श्री माता की, जय श्री राधे, जय हनुमान जी महाराज की।